दर्शकों नमस्कार, मैं भक्ति आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, शुभ स्वागतम। दोस्तों, कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात जब गुनहगार कोई गुनाह कबूल नहीं करते तब उनको डंडे देने ही पड़ते हैं और इसीलिए शायद पुलिस के हाथों में डंडा दिखाते हैं। मुझे याद आती है एक सत्य घटना जिसमें बताया था कि एक नौजवान जो शादी नहीं करना चाहता था, तपस्वी बनकर जीना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसको बहुत जोर जबरदस्ती की, कहा कि तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। मानने को ही तैयार नहीं। उसने कितना समझाया, परंतु उन्होंने कहा कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही चलना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, उसने एक बहुत सुंदर तरकीब निकाली। उसने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला तैयार किया, जैसा बिल्कुल वो था वैसा ही, और फिर उनके सामने रखकर बोला, लो इससे शादी करा लो, मैं चला अपने मार्ग पर। तो दोस्तों, अगर कोई प्यार से नहीं समझता तो फिर उसको समझाने की कोई तरकीब चाहिए ना। और इसीलिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या है इसका अर्थ? चलिए, आज हमारे स्टूडियो में यही अर्थ बताने के लिए आदरणीय संतोष दीदी जी आए हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम समझते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है इस उक्ति का? ऐसा कहा जाता है, देवताएं जो है जिनमें दिव्य गुण हैं वो इशारों से समझते हैं, मनुष्य जो है वो बोलने से समझते हैं, और भूत जो है वो लातों से अर्थात डंडों से समझते हैं जी। अगर उनको कितना भी समझाया जावे तो वो जब ही नहीं समझता है और फिर भी अपनी मनमानी करके नुकसान करता है कुछ। ये युक्ति बोली जाती है, लातों के भूत ये डंडों से मानेंगे, ऐसे नहीं मानने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी, ये भूत जो है वो दरअसल है क्या? भूत, अभी भूत जो है ये भी है तो मनुष्य ना। बिल्कुल। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक है दिव्य गुणों को धारण करने वाले दैवी संप्रदाय, और दूसरे होते हैं आसुरी संप्रदाय वाले जी। जो दैवी संप्रदाय वाले हैं वो तो जल्दी हर एक बात को समझ लेते हैं, परंतु जिनमें आसुरी विकारों का ज्यादा ही बोलबाला है जी, तो उनको जितना भी समझाएंगे वो कभी समझने की कोशिश नहीं करते। वो भूतों के अधीन होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भूत है इसको भूत कहते हैं ना जी। तो इन भूतों के वो अधीन होते हैं। तो इन भूतों के अधीन होने के कारण उनकी जो बुद्धि है वो मलिन हो जाती है, इसीलिए कोई भी बात उनको अच्छी बात कभी भी समझ में नहीं आती है और समझने की कोशिश भी नहीं करती जी। तो वास्तव में देखा जाए तो भूल यही भूत है, भूल करना यही भूत है ना। तो इसीलिए भूल करने के बजाय अगर उस बात को समझ के करेक्ट कर लेते हैं, उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, तो हम कहते हैं देखो इसमें दैवी जैसा कि गुण है जी। परंतु सामने वाली व्यक्ति को बहुत क्रोध आ रहा है, उसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तभी भी वो क्रोध छोड़ नहीं रहा है, तो हम क्या कहते हैं, आज इसमें भूत की प्रवेशता हो गई। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन कहते तो परंतु बोलना तो पड़ता है ना कि आज इसमें भूत की प्रवेशता हो गई जी। और कभी कभी ऐसा जिद करके बैठते हैं जो कितना भी समझाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, तो हम क्या तेरे में क्या भूत आया है क्या जो तुम समझ ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो मतलब ये जो भूलें करते हैं और फिर समझते नहीं है तो उसको भूत कहते हैं। पर दीदी, आज की दुनिया में सब में ये भूत मौजूद है,
आज तो ऐसा कह सकते हैं कि ये भूतों की ही ज़्यादा चल रही है, तो फिर कैसे उसको कंट्रोल करें? देखो, ये सारी दुनिया भूतों से व्यापक है, ये तो है, परंतु परसेंटेज है। किसी में भूत ज़्यादा है तो किसी में भूत कम है। भूतों की दुनिया तो है, तो इसीलिए ये जो भी जिसके अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जो भी विकार है, विकार रूपी भूत है, जो हैरान करते हैं, जो उल्टे कर्म कराते हैं, उसको समझाने की कोशिश की जाती है, परंतु वो लोग नहीं समझते हैं। तो इसीलिए अपना काम है उनको समझाते रहना और खुद इनसे दूर रहना, इन विकारों से खुद को दूर रहना। वैसे तो परमात्मा शिव को भूतनाथ भी कहते हैं, उसको भूतनाथ का मंदिर है। यस। क्योंकि भूतों को, ये जो इतने बड़े बड़े भूत है, विषय विकार है, इनको मिटाना तो उसी का ही काम है। वो ही आके रास्ता बता सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं बता सकता है। तो ये असुर कहो या भूत कहो, दोनों की बात एक ही। अभी असुरों को, भूतों को सिंह बताते हैं, वास्तव में सिंह वाला कोई होता नहीं है, परंतु उनकी जो बुराइयां हैं, सिंह का मतलब मारने का काम करते हैं, हिंसा का काम करते हैं। तो आज मनुष्य एक दो को मारते हैं जी, हिंसा करते हैं, खलास कर देते हैं सामने वालों को, तो इसको क्या कहेंगे? असुरी कहेंगे ना। कितनी सुंदर बात दीदी आपने कही। तो ये आसुरी संप्रदाय हो गया। तो परमात्मा आकर के आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाता है, उनके अंदर दिव्यता लाता है, उनके अंदर दिव्य गुण लाता है, इसीलिए उसको सब याद करते हैं बैठ करके। बिल्कुल दीदी, अगर भूत कहे ना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे सबके अंदर ये भूत मौजूद है, छिपे हुए हैं। अब ये भूत जो है उसको हम निकालना तो चाहते हैं, लेकिन वे उसी समय छिप जाते हैं। दीदी, क्या करना है उसके लिए? देखो, ऐसा है, ये जो भूत है, विषय विकार है, इसको भूत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जब भी प्रवेशता होती है जिसमें, तो सामने वाले को कोई सुध बुद्ध नहीं रहती। जैसा आप वो अशुद्ध आत्माएं हैं, प्रेत है, भूत प्रेत है, उसकी प्रवेशता जब भी होती है मनुष्य में, तो वो ना अपने माता पिता को जानता है, ना रिश्तों को जानता है, ना मर्यादाओं को जानता है, ना जात को जानता है, ना पात को जानता है। उसको जो आता है वो करता है जी। तो उसी प्रकार जिसमें इन भूतों की प्रवेशता फुल फोर्स से होती है, उस समय वो किसी को भी पहचानता नहीं, जैसे उन्माद में आता है। हाँ, किसी को भी पहचानता नहीं है, और उसको जो आता है विचार वो करता रहता है, वो कंट्रोल में ही नहीं आता है। तो कभी तो आप देखो, कितना भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझेगा ही नहीं, वो अपने ही नशे में रहेगा। वो भूतों का जैसा कि उसके ऊपर ये राज हो गया, ऐसा हो जाता है जी जी। तो उसे इसीलिए कहते हैं ना, पता नहीं आज इसको क्या हो गया, इसको भूत सवार हो गया है, इसके सिर पर कहते भूत सवार हो गए। बिल्कुल। तो भूत सवार, आज तो सब मनुष्य के अंदर भूत सवार है। इसीलिए ना वो अपने परम पिता को जानते हैं, ना अपने खुद को पहचानते हैं, ना अपने स्वधर्म को जानते हैं, ना अपने असली देश को जानते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल दीदी, लेकिन होता क्या है, जब ये भूत की प्रवेशता थोड़ी सी कम हो जाती है, या कहो उसका असर कम हो जाता है ना, तब सारा रियलाइजेशन आ जाता है, लेकिन टाइम चला जाता है और भूत ने अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें कर ली होती है। तो इसीलिए दीदी, जैसे वो भूत होते हैं ना, उनके लिए कोई झाड़ा फूटी करते हैं, कुछ विभूति लगाते हैं, तो इन भूतों को निकालने के लिए ऐसी कुछ झाड़ा फूटी विभूति है? जरूर है। देखो, वो जो भूत होते हैं, उनका भूत निकालने के लिए ब्राह्मणों के पास ले जाते हैं उनको, और वो निकालने की कोशिश करते, विभूतियां लगाते हैं, उनको ओम का मंत्र देते हैं, ओम बोलो, भगवान को याद करो तो भूत तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार जिस समय पर सारी सृष्टि इन 5 भूतों के अधीन हो जाती है, सबके अंदर इन भूतों की प्रवेशता हो जाती है, तो परमात्मा आकर के हमें वास्तविक हमारा परिचय बताता है, और परमात्मा हमें अपना परिचय बता करके और हमें खुद की पहचान देके, खुदा अपनी पहचान देके हमारे को ओम का वास्तविक अर्थ समझा के ओम स्वरूप में स्थित कराता है। ओम का मतलब है मैं आत्मा हूँ, मतलब ये मंत्र है, ये मंत्र है। वो कोई मंत्रोच्चार जो है नहीं, वो कोई मंत्र नहीं होता है। और ये दिव्य गुणों की धूप जलाता है परमात्मा के, जिसमें से सुगंध आती है।
बहुत सुंदर। तो भूतों की प्रवेशता होने से अवगुणों की बदबू आती है, परंतु परमात्मा जब दिव्य गुणों की सुगंध हमारे अंदर भरता है तो वो चारों तरफ फैलती है जी। तो ये जो कर्तव्य है ये परमात्मा करता है, आकर के मनुष्य आत्माओं से इन भूतों को भगाता है। उसके लिए वो क्या करता है, हमेशा कहा जाता है कि अगर कोई भूत आवे, लोगों को बताते अगर कोई भूत आवे ना, आपको लगे कोई छाया दिखाई पड़े तो आप फट से लाइट जला दो, क्योंकि भूत कभी भी लाइट में नहीं ठहर सकते, अंधेरे में आते हैं। तो परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है, उसका गायन ही किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। तो जिस समय चारों तरफ ये 5 विकार होते हैं, 5 विकार रूपी भूत अज्ञान का अंधकार फैला देते हैं, इस समय पर परमात्मा आके कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आके परमात्मा चारों तरफ ज्ञान का सोजरा कर देता है, प्रकाश कर देता है, जिससे ये हमारे भूत है ये क्या होते हैं, भागना चालू हो जाते हैं, ये खलास हो जाते हैं। दीदी बहुत सुंदर बात की। जब हम छोटे थे तब दादी कहती थी अगर आपको अंधेरे का डर लगता है ना, लाइट लगा के रखो तो फिर भूत नहीं आते, भूत नहीं आते। तो दीदी ये दरअसल लाइट माना कोई ये स्थूल लाइट नहीं है, ट्यूब लाइट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की वो ज्योति है वो हम जगाएंगे। आत्मा रूपी ज्योति जगाओ, स्मृति रूपी ज्योति जगाओ कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। अभी जिसके साथ है भगवान उसको ये भूतों का आंधी तूफान नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना जिसका है सर्वशक्तिवान जो साथी है जिसका, उसको आंधी तूफान क्या रोकेगा। तो ये भूतों का जो आंधी तूफान है विकारों का, वो उनको नहीं रोक सकता है, परंतु हमारे को सदैव उसको अपना साथी बना के चलना होगा। कहते हैं डरने से भूत वार करता है जी, आपको ये मालूम होगा ना, लोग हमेशा बताते हैं अगर डर जाएंगे ना तो भूत की प्रवेशता हो जाएगी, वो वार करेगा। इसीलिए इसमें खास बातें बताते हैं, इसीलिए कभी भूत से डरना नहीं। तो परमात्मा आकर के हमको निर्भय बनाता है। सबसे पहले निर्भय कैसा बनाता है कि तुम शरीर नहीं परंतु तुम आत्मा हो, तुम इससे अलग हो, तुम अकाल मूर्त हो, तुमको कभी भी काल नहीं खाता है। आज मनुष्य को सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु, मौत का डर। तो परमात्मा आके उस मौत के ऊपर हमारी विजय प्राप्त कराता है, हमारे को स्मृति दिलाता है। अगर तुम डर गए तो विकार तुम्हारे को पकड़ के खलास कर डालेगी। दीदी एक बात क्या है कि एक भूत आता है ना तो वो औरों को भी बुलाता है, तो जरूर अपने परिवार को तो बुलाएगा ना। अपने परिवार को कैसा नहीं बुलाएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि उसका राज है। कुटुंब परिवार सहित आता है, अकेला नहीं आएगा वो कभी। तो दीदी और भी मुसीबत में हम फंस जाते हैं, एक भूत आया तो पूरी सेना आ जाती है और फिर हम एक एक को कैसे निकाले दीदी? नहीं, सबको इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसका साथ पकड़ लेते हैं सर्वशक्तिवान का, तो उनको भगाने का वही काम करता है। हमारे को भूतों की ताकत ही नहीं है, ईश्वर की अगर याद है जहाँ पर, जैसा कहा ना प्रकाश है जहाँ पर, वहां पर कोई भी भूत नहीं आ सकता जी। तो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हमेशा परमात्मा चिंतन चलता रहे। और खास ये बात बताते हैं कि अगर तुम्हारे पीछे कोई भूत लग जावे तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना जी। बिल्कुल मालूम है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्यों, ये प्रथा क्यों है? इसका भावार्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ है, क्यों पीछे मुड़ के नहीं देखना? तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये सिखाता है कि जो भी कुछ हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसको कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना। वंडरफुल दीदी, आपने ये बात बताई और हम बोलते भी है भूत काल को चीतो नहीं। हाँ, बीती को चितो नहीं। परंतु क्या होता है, जो खराब बातें होती है, जो हमारी मनपसंद बातें नहीं होती है, घड़ी घड़ी उसको याद करते हैं। बीती को याद करने के कारण क्या होती है, आत्मा कमजोर होती जाती। कमजोर होने के कारण उसको दुख की प्राप्ति होती है, भूत से उसको ये नुकसान होता है। तो भूतकाल को, जैसा उस भूत को नहीं आप खड़ा रहने दो, वैसा भूतकाल को भी नजदीक नहीं आने दो। इसलिए कहा जाता है बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती। अब जो बीत गया उसको भूल जाओ, उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो खलास हो जाएगी तुम। जैसा शास्त्रों में बताते हैं ना कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों ने जीत लिया, बाकी सिर्फ 5 पांडव और द्रौपदी बची। वो पहाड़ों के ऊपर चले गए। तो पहाड़ों पर जब जा रहे थे 5 पांडव, तो द्रौपदी ने कहा मुझे भी आपके साथ चलना है। तो कहा भले चलो। तो अभी ये पहाड़ चढ़ना तो कितना कठिन है, खास फीमेल के लिए। तो
उनके उसकी फीमेल की स्पीड और मेल की स्पीड में तो अंतर होता है, वो आगे आगे चलते थे, ये पीछे पीछे चलती थी। और इनको खास बोला गया था कि आप कभी भी कितने भी आवाज आवे, कुछ भी हो जावे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना जी। पर ये लोग आगे जाते थे, पीछे से द्रौपदी आवाजें देती थी, तो जो पीछे मुड़ के देखता था वो गल के वहीं खलास होता जाता था। लास्ट अंत तक सिर्फ एक धर्मराज रहा और सभी गल के वहीं मर गए। तो ये दृष्टांत है सिर्फ कि अगर हम पीछे की बातों को घड़ी घड़ी याद करते हैं तो पीछे की बातों को याद करने के बाद हमारे को दुख की प्राप्ति होती है, हमारी शक्तियां नष्ट होती है, हमारा समय बर्बाद होता है। इसीलिए हमारे को कभी भी पीछे नहीं देखना। पीछे देखने से हम कमजोर होते जाते हैं, पावरफुल नहीं बनते। बिल्कुल। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तभी इन भूतों को हम भगा सकते हैं। अगर पीछे की बातों को याद करेंगे ना बैठ के, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, तो उससे क्या है, हमारा समय और हमारी शक्ति बहुत नष्ट होती। बिल्कुल दीदी, आपने बहुत सुंदर बात की कि पीछे मुड़ के नहीं देखो, भूत को नहीं देखो, भूतनाथ को याद करो। दीदी कितना सुंदर नाम है। वैसे तो हमने नाम सुना था, लेकिन उसका ये भावार्थ है और इसके साथ इसका इतना सुंदर संबंध है, तो उस भूतनाथ को याद करने, भूतनाथ को याद करने से तो फायदा ही नहीं, भूत ही नहीं आएगा। नाथ आ गया उसका तो भूत काय को आएगा, भाग जाएगा वो तो। बिल्कुल। इसीलिए हमारे को हमेशा यही ध्यान में रखना है कि हमारे को कोई भी पुरानी बातें, पराई बातें जो हो गया उसको हमें कभी भी याद नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे पीछे लग जाएगी पुरानी बातें, और पुरानी बातें पीछे लगने के कारण हम ईश्वर से अपना बुद्धि का योग नहीं लगा सकते, क्योंकि संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना जी। हमारी मनसा जो है वो पुरानी बातों में बिजी हो जाती है, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है स्व उन्नति के लिए, परमात्म चिंतन के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो इसीलिए खास परमात्मा हम बच्चों को कहता है कि तुम्हारे को पीछे की कोई भी बातें याद नहीं करनी है, जो भी बात होगी उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। दीदी बहुत सुंदर बात, फुल स्टॉप लगाना तो बहुत आसान है, पर दीदी लगता नहीं है। अगर आत्मा कमजोर होगी तो कहाँ से लगेगी। हमारे को आदत है क्वेश्चन मार्क करने की। अभी क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा, ये किया जो करते हैं ना हम, इसका उसका, हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद के लिए भी क्वेश्चन मार्क आते। तो परमात्मा कहता है क्वेश्चन मार्क लगाने के कारण ही तुम्हारी स्थिति टेढ़ी हो गई है और भूतों की तुम्हारे में प्रवेशता हो गई। इसीलिए तुम क्या करो, अभी ये सीख जाओ, क्योंकि तुम आत्मा भी बिंदी है और तुम्हारा पिता भी बिंदी है, इसीलिए जो हो गया उसको भी बिंदी लगाओ। तो जब हम खुद को बिंदी समझते हैं ना, बिंदी लगाना तो बहुत इजी है, छोटा बच्चा भी लगाता है। बिल्कुल, या तो फिर सिर्फ हमने पेन रखा तो भी बिंदी लग जाती है। तो इसीलिए वो टिक कर डालो तो खलास हो जाएगा वो सब कुछ। कितनी सुंदर युक्ति है दीदी, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क जो है ना उसको लगाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, पर हम वही लगाते रहते हैं और ये भूत को जैसे आदत हो गई है ना, ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। हमको जैसे जैसे उल्टे की आदत पड़ गई है ना, योग का मतलब ही है जो आपको उल्टा अभ्यास हो गया उसको सीधा करना, इसको योग कहते हैं। तो हमारे को उल्टा अभ्यास सबसे पहले क्या पड़ गया, हमने अपने को देह समझ ली, और देह समझ करके हम सारे कर्म करते हैं, जिसके कारण विकारों की जननी देह अभिमान। ये जो भूत है ना, भूत को जन्म देने वाला भी तो कोई होगा ना, वो देह अभिमान है उसको जन्म देने वाला। तो इसीलिए परमात्मा कहता है कि देह अभिमान को छोड़ो, जैसा गीता में भी है ना, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। बिल्कुल, देह सहित देह के धर्मों को जब तक आपने छोड़ा, माना भूला नहीं है, तब तक आप परमात्मा को, निराकार को याद कर ही नहीं सकते। कितनी बार दीदी इस भगवत गीता में ये उक्ति पढ़ी थी, लेकिन आज आपने बताया कि उसका सही अर्थ क्या है, और धर्मान परित्यज्य बोला वो हम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए एक के साथ अनेक भूत आ रहे दीदी। तो सचमुच ये सब पूरी दुनिया जो आज भूतों के वश है, वो सारी दुनिया भूतों पर विजय प्राप्त कर सकती है। हम करेंगे तो हमें देख के दूसरे भी करेंगे ना, इसीलिए कहा जाता है हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जब हमें फायदा हो जाएगा तो हम दूसरों को भी बताएंगे। कोई शारीरिक बीमारी होती है, देखो किसी डॉक्टर से हमारे को दवाई मिलती है और वो बीमारी हमारी ठीक होती है, तो हम क्या करते हैं, जिसको वो बीमारी होगी उसको हम खास भेजेंगे, जाओ तुम जा करके ये दवाई लो। तो परमात्मा जो है वो सृष्टि का रचयिता है, बाप है ना जी।
तो वो आकर के ये सारी सृष्टि को परिवर्तन करना उसी एक का काम है, मालिक वो है, उसी का ही काम है। जैसा हम लोग देखते हैं ना, लोग कहते फलाना अवतार आया, फलाना अवतार आया, ये जो भी धर्म स्थापक आए, इन्होंने आके क्या किया, थोड़ा कलर लगाए, पोछी लगाई सृष्टि को, उसकी चमक बढ़ाने के लिए, परंतु इसको तोड़ के नया बनाना मकान को तो मकान मालिक का ही काम होता है। बिल्कुल। आप मकान में रहते हैं किराएदार होकर के, तो आप तोड़ के नया नहीं बना सकते, आप उसको थोड़ा कलर वलर कर सकते हैं जी। तो ये धर्म स्थापकों ने वो काम किया जो भी आए, परंतु परमात्मा आके इस पुरानी दुनिया को ही खलास कर देता है, रावण को ही खलास कर देता है, 5 विकारों को ही खलास कर देता है। तो दीदी, जैसे आपने कहा कि एक भूत के पीछे दूसरे आएंगे ही नहीं कि हम जब उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। दीदी, सचमुच मुझे लगता है कि ये विजय प्राप्त करने के लिए वो विभूति जो आपने बताई वो बहुत आवश्यक है। वो विभूति हम बार बार अगर लगाए तो ये भूत भाग जाएंगे। विभूति लगाओ और योग की अग्नि जला कर रखो, अग्नि से वो डरते हैं भूत, वो आएगा ही नहीं नजदीक। योग की अग्नि जली हुई होगी, मरने के लिए थोड़ी आएगी वो तुम्हारे पास, आएगा ही नहीं, आप ही तुम्हारी विजय हो जाएगी विकारों के ऊपर, बहुत बढ़िया ऊपर। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर लगता और है। अच्छा, ये बात तो रह गई कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ क्या है जी? इसका अर्थ वास्तव में ये है कि ऐसे जो मनुष्य है, विषय विकारी मनुष्य, उनको जब ही समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं, और ही वो क्या करते हैं, हमारा अपना स्पष्टीकरण देंगे, बातें करेंगे, फिर उनको जबरदस्ती समझाया जाता है। वैसा ही ऐसे मनुष्य जो है, उनको जब परमात्मा आकर के, परमात्मा का हम संदेश देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, आप पवित्र और योगी बनकर के, पावन बनकर के आपको अपने घर जाना है, मुक्ति में जाना है। हर एक को मुक्ति तो चाहिए ना, परंतु वो इन बातों को नहीं समझते हैं। जब नहीं समझते और उनको स्वीकार नहीं करते हैं, तो अंत के समय जो ईश्वर को जान के, पहचान के उसको याद करते हैं, वो तो उसकी याद के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा पावन बन जाते हैं। परंतु जो पावन नहीं बनते हैं, उनको मुक्ति में तो जरूर जाना है, तो जाने के समय अपने मुक्ति धाम में उनको धर्मराज के डंडे खाने पड़ते हैं। तो ये लातों के भूतों को वहां पर सारी सजा खा करके, भोग करके पीछे मुक्ति मिलती है। इसीलिए ये युक्ति है कि लातों के भूत ये बातों से नहीं मानते, ईश्वर का भी नहीं मानते, और किसका क्या मानेंगे। सचमुच। तो इसीलिए हमें तो परमात्मा की मत पर चलना है, अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। बहुत सुंदर दीदी, आपने जो कहा कि सचमुच इसका अर्थ क्या है, वो आज समझा कि हमें वो डंडे नहीं खाने हैं, हमें तो बस उसकी याद में अपना जो कुछ है उसको पूरा जलाना है और हर एक भूत को पूरा नष्ट करना है। बहुत सुंदर दीदी, आपने युक्तियाँ बताई, उसके साथ साथ हमें वो परिचय भी दिया कि उसको भूतनाथ क्यों कहा जाता है। दीदी, इन सब बातों के लिए, एक बहुत सुंदर विषय पर आपने प्रकाश डाला, उसके लिए आपका दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों, हम अपने अंदर के भूतों को पालना दे रहे हैं या उनको योगाग्नि से हम नष्ट करने के लिए चल रहे हैं, ये पहले सोचना पड़ेगा। और जैसे बहुत सुंदर बात की कि आत्म ज्योति जगाओ, परमात्मा ज्योति जगाओ, तो ज्योति के आगे भूत जरा भी ठहर नहीं सकेंगे। दोस्तों, चलिए हम आत्म ज्योति और परमात्मा ज्योति जगाते हैं और इस दुनिया पर जो भूतों का पूरा प्रभाव है उसको नष्ट कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं भक्ति आप सभी से विदाई लेती हूँ। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। ओम शांति।